चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सांस लेना भी एक मेहनत का काम बन गया है? हो सकता है आपने अपने किसी करीबी को इस परेशानी से जूझते हुए देखा हो। और क्या ऐसा होता है कि रोज के छोटे मोटे काम जैसे थोड़ा सा चलना या कुछ सीढ़ियां चढ़ना आपको पूरी तरह से थका देते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हो सकती है। तो इसका हल क्या है? घबराइए नहीं। आज हम 3 बहुत ही आसान व्यायाम सीखेंगे, जो अगर सही तरीके से किए जाएं तो न सिर्फ आपके फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार, श्वासन चेस्ट हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। और हाँ, एक बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, इसका सही उच्चारण है श्वसन, श्वसन। यहाँ हम आपके श्वसन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं उसे मेडिकल भाषा में कहते हैं पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। अब ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। ये फेफड़ों की सेहत सुधारने का एक पूरा साइंटिफिक प्रोग्राम है। चलिए इसके 3 सबसे असरदार व्यायाम सीखते हैं। तो हमारा पहला व्यायाम है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। सीधे शब्दों में कहें तो होठों को सिकोड़कर सांस छोड़ने की एक खास तकनीक। ये बहुत ही आसान है, पर उतनी ही असरदार भी। इसे करना कैसे है? देखिए, सबसे पहले नाक से आराम से धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए। अब अपने होठों को ऐसा बनाइए जैसे आप सीटी बजाने वाले हों, और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। कोशिश करें कि सांस छोड़ने में सांस लेने से दुगना समय लगे। तो इसका फायदा क्या है? ये तकनीक आपकी सांस की गति को कंट्रोल में लाती है। इससे जो अचानक घबराहट में सांस फूलने लगती है ना, वो कम हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे व्यायाम पर, जिसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, या आसान भाषा में कहें तो पेट से गहरी सांस लेना। ये फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। अपना एक हाथ छाती पर रखिए और दूसरा पेट पर। अब नाक से सांस अंदर लेते हुए महसूस कीजिए कि आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है, जैसे कोई गुब्बारा फूल रहा हो, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, आपकी छाती कम से कम हिलनी चाहिए और पेट का मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए। बस यही इसकी सही तकनीक है। इस व्यायाम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपके फेफड़े अपनी पूरी क्षमता से काम करना सीखते हैं। मतलब आप ज्यादा गहरी और पूरी सांस ले पाते हैं। और अब हमारा तीसरा और आखिरी व्यायाम, जो आपके रोज की एक्टिविटी से जुड़ा है, चलते हुए अपनी सांसों को कंट्रोल करना। इसके लिए कुछ खास नहीं करना है, बस रोज 10 से 15 मिनट हल्की वॉक कीजिए। और वॉक करते समय पहले 2 कदम चलने तक नाक से सांस अंदर भरिए, और फिर अगले 2 कदम चलने तक मुंह से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। बस इतना ही। ये आपके स्टैमिना को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। आप देखेंगे कि इससे रोजमर्रा के काम करना कितना आसान हो जाता है और थकान भी कम महसूस होती है। तो ये थे वो 3 आसान व्यायाम। अगर इन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि सांस फूलने की समस्या धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, इन व्यायामों का पूरा फायदा तभी मिलता है जब इन्हें बिल्कुल सही टेक्निक से किया जाए। गलत तरीके से करने पर कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको या आपके परिवार में किसी को सांस की तकलीफ है, तो सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहना काफी नहीं है। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन को अपनाइए और अपनी जिंदगी को फिर से एक्टिव बनाइए। इन व्यायामों को सही तरीके से सीखने और अपने लिए एक पूरा प्रोग्राम बनवाने के लिए आप आज ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं या फिर सीधे श्वसन चेस्ट हॉस्पिटल आ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। और हाँ, अपने श्वसन यानी स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए।